नमस्कार साथियों, मैं सोहन कुमार प्रजापति परीक्षार्थी आईएएस अकेडमी में यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम एक विश्व विरासत स्थल पढ़ेंगे जिसका नाम है सांची। स्टार्ट करते हैं। देखो आपको दिख रहा होगा इमेज में कि सांची स्तूप देखिए ना, ठीक है। पर इसके बारे में जानकारी अच्छे अच्छे फैक्ट इसके बारे में देखिए। एग्जाम में एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली सांची स्तूप का आता जरूर है, ठीक है। देखिए सांची स्तूप कहां पर स्थित है। पहले बात करते हैं कि कहां पर है सांची स्तूप। देखिए सांची एक नगर है। क्या है? सांची एक नगर है। इस नगर में ही सांची स्तूप स्थित है। क्लियर है क्या? ये बात करते हैं यहाँ किस जिले के अंतर्गत आता है। ये होता है हमारे रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। रायसेन जिला, मध्य प्रदेश। ठीक, क्लियर है क्या? यदि तहसील की बात करते हैं तो कौन सा? अब्दुल्लागंज तहसील। कौन सी तहसील? अब्दुल्लागंज तहसील। तो सांची कहां पर स्थित है? सांची नगर में स्थित है। कहां पर? अब्दुल्लागंज तहसील, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ सर सांची की बात करें तो सांची किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है हमारे बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी के तट पर सांची स्तूप स्थित है। ठीक, क्लियर क्या? आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सांची की यदि बात करते हैं, देखिए तो ऐसे देखा जाता है कि इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, क्योंकि इसने उनकी जो पत्नी के उपलक्ष्य में बनवाया था इसको, सांची स्तूप को। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एक साइड कर लेते इसको ना। सांची स्तूप की बात, किसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण की बात करते सांची स्तूप का निर्माण करवाया था किसने आपका? तो जाएगा सम्राट अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। सांची स्तूप का दिख रहा था आपको, एक इमेज दिख रही है यहाँ पर साइड में सम्राट अशोक की। किसकी इमेज दिख रही है? सम्राट अशोक की इमेज दिख रही है, ये चित्र दिख रहा है। यदि देखा जाता तो अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण तीसरी शताब्दी में करवाया था। कब करवाया था? तीसरी शताब्दी में करवाया था। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि अशोक द्वारा सांची स्तूप का निर्माण कब करवाया गया? तीसरी शताब्दी में करवाया गया था। बात करते हैं कि इस स्तूप को देखा है तो अशोक ने इस स्तूप का निर्माण कहां करवाया था? तो जाएगा अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। ठीक, क्लियर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सांची स्तूप की बात करते हैं तो कुल स्तूपों की संख्या इस सांची स्तूप में कितनी? टोटल 3 है। कितनी है? 3। टोटल कितनी स्तूपों की संख्या पर? 3 है। तो देखिए जो दिख रहा है ये स्तूप, ये कौन सा है? सबसे बड़ा महास्तूप है, इसको बोलते हैं महास्तूप। इनमें टोटल संख्या कितनी? इसकी 3 है। तो ऐसे करके हम सांची स्तूप के अलग अलग देख के रखे हैं। इस पार से कुछ ये दिख रहा है आपको, जैसे 3 स्तूप है। कितने स्तूप है? टोटल 3 है। इसमें आपको जो दिखता है इसको महास्तूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? महास्तूप बोलते हैं। जो ये बीचों बीच में ओनली क्या है, ये डेफिनेटली बात है कि जो महास्तूप है ये सांची को बीचों बीच में स्थित है। यहाँ देखा है तो ये सांची का पहला ये बड़ा महास्तूप बोलते हैं इसको, और 2 अन्य छोटे छोटे महास्तूप है। ये 2 अन्य छोटे छोटे महास्तूप है। देखा जाता है तो इस बड़े महास्तूप में क्या होता है? गौतम बुद्ध के आभूषण और भी बहुत सारी जो वस्तुएं हैं, आभूषण हो सकते हैं उनके, क्या बौद्ध धर्म के जब उसमें प्रचार प्रसार किया, हमने बौद्ध धर्म के उपदेश दिए, उसमें जितनी भी इनकी वस्तुएं हैं वो लगभग सांची स्तूप से, महास्तूप से प्राप्त होती है। यदि बात करते हैं छोटे महास्तूप की, तो छोटे महास्तूप की बात करें, इससे सांची स्तूप के जो छोटे महास्तूप है इसको क्या है, इस स्तूप से गौतम बुद्ध के 2 शिष्य के बारे में जानकारी मिली। किसके बारे में? गौतम बुद्ध के 2 शिष्य के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए कौन कौन से 2 शिष्य? तो पहला हो जाएगा आपका शारिपुत्र। क्या नाम बताया मैंने आपको? शारिपुत्र। क्लियर जाएगा क्या? पहला नाम इसका शारिपुत्र। दूसरा नाम है महामोगलियान। क्या हो जाएगा? महामोगलियान। ठीक है, ये जाएगा। ये किसका? गौतम बुद्ध के 2 महाशिष्य। कौन है? शिष्य। ठीक हो जाएगा क्या? एक सारिपुत्र, एक महामोगलियान। क्लियर हो जाएगा क्या? इन दोनों की ही अस्थियों और इनकी राख कहां से मिलती है? सांची स्तूप के दूसरे अभिलेख से मिलती है, दूसरे स्तूप से मिलती है। क्लियर हो जाएगा क्या? आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखा जाए तो ये सांची स्तूप दिख रहा है आपको, तो देखिए ये अर्धवृत्ताकार है। कैसा है? अर्धवृत्त। देखो ये आधा दिख रहा है आपको, दिख रहा होता है यहाँ पर, तो आधे तो है ये कटोरे की आकृति का, यानी कि ये सांची स्तूप दिखता है। तो आपसे पूछ सकता है कि इसकी आकृति किस प्रकार की है? तो कटोरे की भांति है। ठीक है, देखा है तो कैसे बोल सकते हैं इसको? अर्धवृत्ताकार भी बोल सकते हैं। आधा दिख रहा है, देखिए दिख रहा होगा आपको यहाँ से, तो ये आधे तो है पूरा, ये पूरा भाग थोड़ी, तो आधा है, तो इसे अर्धवृत्ताकार कहा जाता है। क्लियर जाए क्या? सांची स्तूप को ये देखा जाता है। सांची स्तूप का जो निर्माण है वो क्या होता है? किस पत्थर से किया गया? इसे निर्माण की बात करते क्या जाएगा? जैसे पत्थर लगाएंगे इसमें, तो उसमें आ जाएगा बलुआ पत्थर। कौन सा पत्थर? बलुआ पत्थर का निर्माण किया, इससे निर्माण किया। किसका? सांची स्तूप का। हो जाएगा क्लियर क्या? आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन आपको जाएगा यहाँ से कि सांची स्तूप को कहां पर स्थित है? तो सांची नगर, अब्दुल्लागंज तहसील, रायसेन में स्थित है। क्लियर जाएगा? किसने निर्माण करवाया? सम्राट अशोक ने करवाया। कुल कितनी संख्या है स्तूपों की? तो 3 संख्या है।
इसकी संरचना किस प्रकार से, तो अर्धवृत्ताकार है। क्लियर हो जाएगा अच्छे से। आगे बात करते हैं यहाँ पर इसको निर्माण करने के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया गया, तो वह बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसकी जो देखा है तो इसमें बलुआ पत्थर का प्रयोग तो किया गया है, लेकिन ईंटों का भी कुछ मात्रा में इसमें प्रयोग किया गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब दिख रही है यहाँ पर इमेज दिख रही है आपको सम्राट अशोक की, और यहाँ स्तूप की। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ की बात करते सांची स्तूप में दिखा रहा हूं आपको, ये जो है आपको दिख रही है तोरण द्वार। क्या है ये तोरण द्वार। क्या आपका जो दिख रहा है आपको इमेज में यहाँ पर, ये क्या आपका तोरण द्वार है। हो जाएगा इसे टोटल तोरण द्वारों की संख्या कितनी है, टोटल 4 है। तो वही मैं बता रहा हूं आपको। देखिए ये देखिए इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ देखिए आप, अब तोरण द्वार की बात कर लेते हैं कि इसमें मुख्यतः कितने तोरण द्वार का मतलब होता है मुख्यतः द्वार कितने इसके, ठीक है। तो तोरण द्वार की बात करते हैं टोटल कितने इसमें, तो वो है हमारे कितने 4, कितने टोटल 4। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये प्रश्न आ सकता है आपको कि सांची स्तूप में तोरण द्वारों की संख्या कितनी है, टोटल है 4। यदि देखा जाता है तो इन तोरण द्वार का जो प्रतीक मानता है, इसका प्रतीक चिन्ह किसको मानते हैं, धर्म को माना जाता है। किसको, धर्म को, साहस और उत्साह। यदि देखा है तो ये आपका तोरण द्वार है किस किस का प्रतीक मानते हैं, धर्म का, उत्साह और साहस का मानता है। यदि देखा है तो ये सांची जो स्तूप है ये किस धर्म को समर्पित है, तो ये आपका बौद्ध धर्म को, किस धर्म को समर्पित है, आपका बौद्ध धर्म को समर्पित है। किसको है, बौद्ध धर्म को समर्पित है। आप सब पूछ सकते हैं सांची स्तूप किस धर्म को समर्पित है, तो बौद्ध धर्म को समर्पित है। हो जाए क्लियर क्या, क्योंकि जो सम्राट अशोक की जो पत्नी थी उसका जो नाम था श्रीदेवी, वो बौद्ध धर्म को मानती थी। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ था, इस धर्म को अपनाता है और आगे जाकर उसकी रानी के उपलक्ष्य में सांची स्तूप का निर्माण करवाता है। क्लियर हो जाएगा अच्छे से क्या। आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि बात करें तोरण द्वार की, ये तोरण द्वार है, इनके निर्माण अलग। देखिए इनका निर्माण सातवाहन वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। किसका, सातवाहन वंश के शासकों द्वारा क्या हुआ था, तोरण द्वारों का निर्माण करवाया गया था। जो मैंने बताया आपको टोटल 4 है पूरे स्तूप के आसपास, ठीक। टोटल कितने 4 है। उनका निर्माण कर 19 स्तूप बनवाया अशोक ने, तोरण द्वार बनवाए किसने, आपके सातवाहन वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे। क्लियर, कितना समझ आ रहा होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। धर्म की बात करते हैं तो आपको बौद्ध धर्म को समर्पित है। जल्दीबाजी में आपको जैन धर्म, हिंदू धर्म, शैव धर्म और आपका वैष्णव में, इनको बिल्कुल नहीं लगाना है, गड़बड़ कर देगा आप जल्दी में, ठीक है। तो ध्यान रखिए अभी किस धर्म को समर्पित है, बौद्ध धर्म को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए मैंने बताया था आपको ये इमेज इसलिए लगाई यहाँ पर कि आपको तोरण द्वार समझ में जाता है। देखिए ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर इमेज, ये तोरण द्वार है टोटल, इसमें टोटल संख्या 4 है। कितनी है, 4 है। तो इसमें जो दिख रहा है आपको तोरण द्वार, ये क्या है आपका सातवाहन वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे। एक यहाँ पर है, एक पीछे, दोनों राइट साइड है ना। तो टोटल कितने 4 है। कितने टोटल 4। अब देखते आपको दिख रहा होता है जो बाहर ये दिख रही है, ये क्या आपकी बाउंड्री दिख रही है। ये बाउंड्री क्या आपके यहाँ पर, इसको वेदिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेदिका। अशोक ने जब बनवाया गया था इसको वेदिका, जब उसने लकड़ी की वेदिका बनाई गई थी, मतलब इसकी जो बाउंड्री है वो। फिर बाद में क्या हुआ था, इसमें सुंग वंश के शासकों द्वारा इसको वेदिका को किससे बनवाया गया, आगे जाकर वो बनवा देगा पत्थरों से, ठीक है। क्लियर है क्या। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सांची स्तूप की बात करते हैं तो इसकी खोज, अब इतने पुराना स्थल है, डेफिनेटली बात है किसकी खोज भी किसी व्यक्ति ने तो बताया हो कि इतना पुराना स्थल कहां पर है, क्या है, पूरी जानकारी। तो इसकी बात कर, देखिए यहाँ पर इसकी खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज जनरल टेलर ने की थी। किसने की थी, एक विदेशी व्यक्ति था, वो था जनरल टेलर। उसने 1818 में सांची स्तूप की खोज की थी। क्लियर हो जाएगा अच्छे से क्या। आगे बढ़ते हैं। सांची स्तूप की खोज किसने की, जनरल टेलर ने। तो बात करते हैं उत्खनन का कार्य। उत्खनन का मतलब होता है खोदने का कार्य। इससे क्या आता है, जैसे खोजोगे इसके बारे में पता चल गया जनता को यहाँ पर की एक स्थल है, ठीक है। इस कार्य में जानकारी और अधिक चाहिए तो फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कहा कि एक व्यक्ति सर्जन मार्स को बचाइए, वहां उत्खनन का कार्य चालू करवाएगा, ठीक है। तो क्या होता, उत्खनन का कार्य किसने करवाया, सर जॉन मार्शल ने। किसने करवाया, सर जॉन मार्शल ने। कब से कब तक करवाया, तो 1912 से लेकर 1919 तक इसमें उत्खनन का कार्य चलता रहा। आगे बात करते हैं यहां से। देखिए यदि इतना प्राचीन स्थल है तो इसका प्राचीन नाम भी होगा, डेफिनेटली बात है। सांची स्तूप का प्राचीन नाम है आपका काकनाथ, ये बेदिस गिरी, हो जाएगा बेदिस गिरी और काकनाथ इसका प्राचीन नाम है। हो जाएगा अच्छे से। हमारा बात समझ में नहीं आ रही है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको, इसके प्राचीन नाम की बात करा है मैंने, ठीक है ओनली। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां से गुप्त काल में, इस गुप्त वंश से आए तो समय की बात बता रहा है कि गुप्त काल में सांची स्तूप को काकनाट के नाम से जाना था। किस नाम से आता है,
नाट के नाम से जाना जाता है। हो जाए क्लियर क्या? तो क्वेश्चन आ सकता है कि सांची स्तूप को गुप्त शासन काल में किस नाम से जाना जाता है? गुप्त शासन काल में, हाँ गुप्त शासन काल, गुप्त वंश के शासन काल में किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बात की थी आपसे कि जो इसकी वेदिका की, मैंने बाउंड्री की बात की थी, आपको बता ही रहा था वेदिका आपको, इसकी जो वेदिका है उसकी बात कर रहा था। उसका जो निर्माण है शुंग वंश के शासकों द्वारा किया गया। किसके वंश के द्वारा? शुंग वंश के शासकों द्वारा किया गया। इसमें भी किसने किया था? तो ऐसा कहा था कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाया गया था। क्लियर हो जाएगा क्या? आगे बढ़ते हैं। स्तूप की व्यास की बात करते हैं तो देखिए सांची स्तूप की बात करता हूं तो इसको बोलते हैं महास्तूप। क्या बोलते हैं? महास्तूप। आपको दिख रहा है तो महास्तूप की बात करते हैं तो यहाँ पर जिसका ये जो है ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं इसको? व्यास। इसकी व्यास की बात करता हूं मैं तो कितना हमारा? जगह 36.5 मीटर इसका व्यास है। किसका? सांची स्तूप का। वही सांची स्तूप की बात करता हूं तो उसमें भी मैं महास्तूप की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? महास्तूप की बात कर रहा हूं। उससे क्या हो जाएगा? 36.5 मीटर। यदि बात करता हूं यहां से आगे में तो यदि देखा जाता है तो इसकी जो ऊंचाई है कितनी, इसकी ऊंचाई की बात कर रहा हूं। ऊंचाई की यदि मैं बात करता हूं तो डेफिनेटली बात इसकी ऊंचाई है कितनी? 16.15 मीटर। कितनी होगा? 16.15 मीटर इसकी ऊंचाई है। हो जाए क्लियर क्या? अरे बात समझ आ रही? तो महास्तूप की व्यास है 36.5 मीटर। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो यह जाएगा आपका 16.5 मीटर इसकी ऊंचाई। मीटर में है, ध्यान रखें इस बात का, फीट में नहीं है, इंच में नहीं है, तुम गड़बड़ कर दो एग्जाम में। ठीक है, तो ये मीटर में देकर रखा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं ना। अब देखिए सांची स्तूप की बात करते हैं तो देखिए आपको जब ये वेदिका बनाई गई तो इसमें जो कलाकारी होती थी, चित्रकारी होती थी, तो एक वो शैली के तहत होती थी। किस शैली के अंतर्गत इस कलाकारी की जाएगी? तो शैली की बात करते हैं तो डेफिनेटली बात इसको बोलते हैं बहुत शैली। क्या बोलते हैं? बहुत शैली कहा था। उस समय शैली का प्रचलन था, तो शैली के द्वारा ही सांची स्तूप की कलाकृति चित्रकारी की गई थी। ठीक है, देखिए कौन सी शैली जाएगी हमारी? भरूत शैली। प्रभुत शैली की बात करते हैं। ठीक हो जाएगा, किस शैली का प्रयोग किया गया। आगे बात करते हैं यहां से इस स्तूप को, किसको? सांची स्तूप को। सांची स्तूप को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो 1989 में किया गया। कब किया गया? 1989 में, 89 में। हो जाएगा क्लियर क्या? आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, विश्व सांची स्तूप को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1989 में। क्लियर क्या? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम कितनी बार पूछ चुका है, तो आप इसको एक बार ध्यान रखेंगे अच्छे से। अब देखिए इसमें मैंने एक बात कर रही है, तोरण द्वार की बात चल रही है। देखिए अब देखा था इस तोरण द्वार पर क्या होता है, जैसे कि वो जो मैंने बताया था फ्रंट आपको, उस तोरण द्वार की बात करते उसमें कि कुछ पशुओं के चित्र अंकित है। ठीक है, देखिए कौन कौन चित्र बताएंगे आपको? तो देखिए ऊंट का चित्र अंकित है, फिर हिरण का चित्र अंकित है, फिर वृषभ का हो जाएगा, फिर मयूर का, मयूर मतलब होता है आपका मोर, इस मोर का भी चित्र अंकित है, और फिर लास्ट हो जाएगा हमारा हाथी। तो सांची स्तूप के तोरण द्वार पर ऊंट, हिरण, वृषभ, मयूर और हाथी के चित्र अंकित है। हो जाए क्लियर क्या? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले कितना हमने पढ़ा है अभी तक। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो देखिए पहले बात करते हैं क्या है कि सांची स्तूप की बात करते हैं, इसकी कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है इसके बारे में बात करें। ठीक है, देखिए सांची स्तूप की बात करते हैं कहां पर है, तो ये जाएगा हमारा क्या जाएगा? सांची नगर में स्थित है। कहां पर स्थित है? सांची नगर में, सांची नगर में स्थित है। हो जाए क्लियर क्या? फिर बात करते हैं यहाँ पर कहां पर, तो ये अब्दुल्लागंज तहसील पड़ती है जो किसमें आती है? रायसेन जिले में आती है। कहां पर आती है? रायसेन जिले में आती है। हो जाएगा। और क्या से बात करते हैं यहाँ से, तो ये जाएगा मध्य प्रदेश में आता है। कहां पर आता है? मध्य प्रदेश राज्य, इस राज्य के अंतर्गत आपका सांची स्तूप आता है। यदि सांची की बात करते किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको पता हो किस नदी, मैंने बताया था बेतवा नदी। कौन सी? बेतवा नदी। हो जाए क्लियर क्या? आगे बढ़ते हैं, इसकी खोज की बात करते हैं। किसकी खोज की? तो खोज की बात करते हैं किसने की थी, तो आपने जनरल टेलर ने। किसने? जनरल टेलर ने। किसने की थी? जनरल टेलर ने सांची स्तूप की खोज की थी। आपको इतना ध्यान रखना है, कब की थी? तो 1818 में। ये प्रश्न आपको एमपीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, ये प्रश्न एमपीपीएससी में पूछा है कि सांची स्तूप की खोज किसने की थी, तो जाएगा जनरल टेलर ने। अब देखिए ये तो हम रिवाइज कर लेंगे, आगे बढ़ते कुछ अन्य फैक्ट के साथ। ठीक है, देखिए यहां देखा तो सांची स्तूप किस पर्वतमाला पर स्थित है? पर्वत की बात करते हैं, सांची किसी तो पर्वत पर स्थित होगा, तो जाएगा कौन सा आपका? चैत्यगिरी। किस पर? चैत्यगिरी
गिरी, चैत्यगिरी पर्वत पर स्थित है। किस पर्वतमाला पर? किसके? इसका जाएगा सांची स्तूप किस पर्वतमाला पर स्थित है जाएगा आपका? तो चैत्यगिरी पर्वतमाला पर स्थित है। क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहां से, तो ये देखा है तो ये चैत्यगिरी पर्वतमाला पर भी स्थित है और यही देखा है तो इसका प्राचीन नाम भी चैत्यगिरी भी कहा कहीं कहीं बुक में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से, इसका अन्य नाम और भी हो सकते हैं, जैसे नाम होगा इसका वोटश्री पर्वत, वोटश्री पर्वत, एक ये भी पर्वत है इसका नाम, इसको अन्य नाम से आना था, इसको वोटश्री पर्वत और चैत्यगिरी पर्वत। क्लियर हो जाएगा अच्छे से? हो जाएगा इतना। तो देखिए आपसे एक डाउट अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि बोला कि सांची स्तूप के तोरण द्वार की निर्माण किसने करवाया था? हो जाएगा, हो जाएगा। फिर आपसे बोल रहा है कि सांची स्तूप की वेदिका निर्माण किसने करवाया? तोरण द्वार की बात करते हैं तो सातवाहन वंश ने करवाया था, वेदिका का निर्माण शुंग वंश ने करवाया था। क्लियर हो जाएगा डाउट? अच्छे से क्लियर कर लीजिए। स्तूप की संख्या टोटल कितनी है? 4 है। कितनी है? टोटल 4 है। और यदि पूछे तो आपसे कि तोरण द्वार की संख्या कितनी है आपकी? स्तूप संख्या सॉरी 3 है, मिस्टेक हो गया ना। स्तूप की संख्या कितनी टोटल हो जाएगा हमारा? तो हो जाएगा 3 है और आ जाएगा यहाँ से आपका तोरण द्वार की संख्या 4 है। क्लियर हो जाएगा क्या? ऐसे टोटल देखा जाता है तो सिंपल टॉपिक है। हो जाएगा क्लियर क्या? आपको मेन एक तो कहां पर स्थित है, किसने निर्माण करवाया, हो जाएगा, और उसकी खोज किसने की, ये टॉपिक आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, हो जाएगा। और उम्मीद है कि समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप बोलें। अगले वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।